हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एचडीआई के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो वहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो एक एक बातें एचडीआई के विषय में इसमें हम लोग कवर करेंगे। एचडीआई का जो रिपोर्ट जारी हुआ है उनके विषय में हम लोग देखेंगे। भारत का स्थान कहाँ है और हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, इस सब का स्थान कितना नंबर पे स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन है और अंतिम स्थान पर कौन है, और जानेंगे इसमें कि एचडीआई का रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है और कैसे जारी किया जाता है, जो कि अभी तक हम लोग का भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एचडीआई का फुल फॉर्म होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखिएगा, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट 2024 में जारी हो चुका है। जब मानव विकास सूचकांक 2024 में जारी हो चुका है तो भारत का जो स्थान मिला है एचडीआई में, तो भारत का स्थान चल गया 134 नंबर पे। कितने नंबर पे? 134 नंबर पे। और कुल देश कितने शामिल थे? 193 देशों में से भारत का स्थान 134 हो गया है। कितना दुखद की बात है कि एचडीआई में हम लोग का स्थान जो है कितने नंबर पे आते हैं? 134 नंबर पे। वो कौन सा देश में? 193 देश में। इनके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की 2023 में जानेंगे। 2023 में जो भारत का स्थान था ये 135 था, जिसमें 191 देश ने भाग लिया था। इनके बाद जानते प्रथम जो है 5 गो कौन से राज्य हैं, कौन से देश हैं जो कि प्रथम स्थान पर रहे हैं एचडीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिसका स्थान प्रथम नंबर पे रहा है। तो सबसे पहले एक नंबर पे जो रहे हैं ये स्विट्ज़रलैंड, कहीं कहीं नॉर्वे भी दिया रहता है। तो नॉर्वे जो है पिछले साल 2023 में ये नॉर्वे था, आज 2024 में जो है ये स्विट्ज़रलैंड हो चुका है प्रथम स्थान पे। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर हांगकांग, पांचवें स्थान पर डेनमार्क और स्वीडन है। ये याद रखिएगा, प्रथम स्थान और भारत का स्थान ये याद रखिएगा। तो भारत का स्थान कौन सा हो गया है? 134 और प्रथम स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। बात समझे। इनके बाद अंतिम 5 स्थान देखते हैं। अंतिम में सबसे 5 स्थान पर कौन कौन से देश है जो कि अंतिम में 193 की से जो शुरुआत करते हैं, तो 193 में जो सबसे अंतिम स्थान पर आते हैं, जो सबसे गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी है सबसे अधिक, कौन सा देश है? तो सोमालिया। सोमालिया एक ऐसा देश है जो कि अंतिम स्थान पर रहा है। दक्षिण सूडान की बात करें तो 192 स्थान पर, के अफ्रीकन गन की बात करें तो 191 स्थान पर, नाइजर की बात करें तो 190 स्थान पर, और चार्ड की बात करें तो 189 स्थान पर हो गया एचडीआई के रिपोर्ट के अनुसार। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे देश के पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश 2024 में एचडीआई के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान कितने नंबर पे आते हैं। अब देखिए भारत का जो स्थान है एचडीआई के अनुसार कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान जो है 134 नंबर पे है। बात समझे। अंतिम में हम बताएंगे ये एचडीआई जो रिपोर्ट है कैसे जारी होता है और कौन करता है, इनके विषय में भी बताएंगे। तो हमारे पड़ोसी देश जो श्रीलंका है ये 193 देश में ये 78 नंबर पे आ गए हैं। बात समझे। तो समझिए हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो है ये 78 नंबर पे आते हैं 193 देश में। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे हम समझाते हैं, कोई क्यूज प्रतियोगिता करवा रहे हैं, 193 व्यक्ति ने भाग लिया, तो उसमें भारत का स्थान 134 आ गया और श्रीलंका का स्थान 78 आ गया। कितना शर्म की बात है कि हम लोग का देश भी एचडीआई रिपोर्ट आज जारी करती है तो हम लोग का स्थान जो 134 नंबर पे चल जाता है, और छोटा सा देश हमारा पड़ोसी जो श्रीलंका है वो 78 नंबर पे स्थान आते हैं। चीन की बात करें तो कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है, ये भी 75 नंबर पे आते हैं, श्रीलंका से 3 कदम आगे हैं। इनके बाद इससे भी भारत से भी अच्छे देश हैं हम लोग के, जो कौन? भूटान, और अच्छा व्यवहार है, इसका स्थान हम लोग से भी आगे 125वां स्थान है। बांग्लादेश की बात करें तो ये 129 नंबर पे आते हैं, हम लोग से भी आगे हैं भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के दृष्टिकोण से
29वें स्थान पर है। लेकिन नेपाल की बात करें, नेपाल के हालात ख़राब है, हम लोग से बेकार हो चुके हैं। नेपाल 146वें स्थान पे चल गए। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पड़ोसी देश में सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा है ये पाकिस्तान का रहा है, जो 164 नंबर पे पाकिस्तान आते हैं। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए मानव विकास सूचकांक आखिर ये जारी कौन करता है, इनके विषय में हम लोग जानते होंगे। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर मानव विकास सूचकांक आखिर जारी करता है कौन करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी ये रिपोर्ट जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, ये जारी करते हैं मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 ईस्वी में, मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बात समझे, ये आधार जो है क्या आधार के वैश्विक मानव सूचकांक, पूरे विश्व में मानव का सूचकांक क्या है ये रिपोर्ट ये जारी करते हैं यूएनडीपी। इनके बाद बात करते हैं भारत की में जो स्थापना की गई थी, 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो भारत में एचडीआई के रिपोर्ट में स्थापना की बात करें। महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और अमर्त्य सेन ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। ये दोनों ने क्या एचडीआई की स्थापना की, भारत को भी उसमें शामिल किया गया। आधार जो इन्होंने बताया था, किस आधार पर एचडीआई का रिपोर्ट जारी करता, इन्होंने आधार क्या बताया था? सबसे पहले स्वास्थ्य को एक कारण बताया था कि बच्चे के जन्म के समय का जीवन प्रत्याशा कितना होगा। मतलब जिस समय भारत में अगर आप जन्म ले लिए, आपकी औसत आयु जो है ये 68 वर्ष है, इससे अधिक आप जी ही नहीं सकते। औसत आयु हम बता रहे हैं। अब कोई आदमी है कि 10 साल में मर जाता है, कोई 35 साल में, और कोई 70 साल को 80 साल जीता है, उसका एवरेज निकाला गया 68 साल। अभी वर्तमान में जो हो गया है ये 63 साल हो गया है। इसके बाद शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। 25 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, जो बच्चा स्कूल जाने लायक है, वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है या नहीं। और शिक्षा को भी इसमें एचडीआई जो रिपोर्ट जारी करती है, 25 साल से आपकी कम उम्र हो रहा है और आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, इनके विषय में भी ये शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। और 3 नंबर पॉइंट की ओर जानते हैं, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, आपका जीवन स्तर से किस तरह से है। जीवन स्तर में आपका तभी सुधार होगा जब आपका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, तब आपका जीवन स्तर में सुधार आएगा। बात समझे, तो जीवन स्तर आपका किस तरह से है उस पर भी निर्भर करता है एचडीआई। तो क्या क्या बात बताएं, एक जीवन स्तर हो गया और शिक्षा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये ये 3 गो जो पॉइंट होते हैं, ये जिस देश का सुधर गया वह जो है एचडीआई में अपना स्थान एचडीआई में अपना स्थान अहम भूमिका निभाती है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। तो हम क्या क्या बताएं, एक बार आपको रिवीजन करवा देते। प्रथम स्थान की बात करें तो क्या क्या याद रखना है, तो प्रथम स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड रहा। भारत के स्थान की बात करें एचडीआई का जो रिपोर्ट के अनुसार तो कितना हो गया, 134 हो गया। जारी कौन करता है? यूनाइटेड मतलब यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? तो 1965 में। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई। तो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बात समझे, इतना बात याद रखिएगा। और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का 78 स्थान है, चीन का 75 नंबर पर स्थान है, लेकिन पाकिस्तान का बुरा हाल है। बात समझे, तो हम लोग को खुशी की बात नहीं है, क्या कि हम लोग से आगे बांग्लादेश निकल चुके हैं। तो सरकार को भी इस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 3 बातें पर, किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और जीवन स्तर पे, इस पे ध्यान देना चाहिए। जीवन स्तर में आपको तभी सुधार आएगा तो जबकि आपकी प्रति व्यक्ति आमदनी आपका बढ़ेगा, तब भी एचडीआई में हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा। एचडीआई पूर्ण रूप से आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक रहेगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।